तो दोस्तों एल&टी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 82,762 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 63,678 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 67,941 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास का जंप है कंपनी की रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। लेकिन क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 18 से 19% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिले, जबकि साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन आपको भी पता है कि एल&टी कौन सी कंपनी, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है। तो ऐसे में इनके नंबर्स को साल दर साल ही जज किया जाता है, क्योंकि समर में कभी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, विंटर में कम होता है, तो इसलिए इनके नंबर को सीजनेबल ही चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखते हैं तो 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी इसको कितना के लगभग 68,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इसको किया है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो 65,000 करोड़ से लेकर 69,000 करोड़ के आसपास था। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 75,999 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 59,176 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 63,396 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट देखते हैं, उसमें पता चलेगा क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,317 करोड़ के प्रॉफिट होती है, पिछले साल 4,325 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 4,982 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकती है 16% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन हमें साल दर साल ही ज़्यादा जज करना है, तो साल दर साल प्रॉफिट 16% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। आप कहेंगे ऐसे कैसे प्रॉफिट ऐसे कैसे बढ़ सकता है जब इतनी सारी प्रॉब्लम एल&टी के लिए बनी हुई है, ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, लड़ाइयाँ चल रही है, तो फिर कैसे प्रॉफिट बढ़ सकता है। प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी का अदर इनकम। अदर इनकम देखते हैं तो पिछले साल 1356 करोड़ के आसपास था, अभी देखते हैं तो 2376 करोड़ के आसपास है। तो यहीं पे देखते हैं तो 1000 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में कितने करोड़ का डिफरेंस है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर देखा हुआ लगभग 600 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के अदर इनकम। अदर इनकम की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का जो एस्टीमेट है कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर नहीं होता है, कंपनी के एट्रीब्यूट प्रॉफिट के ऊपर रहता है, जो कि ये है 4,122 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 3,830 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा मार्केट के अनुमान से बेहतर क्यों है, अदर इनकम की वजह से है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में लगभग 38 रुपये के आसपास, पिछले साल 26 रुपये, अभी देखते हो तो लगभग 30 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। और मार्जिन अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का पिछले साल 9.92% के आसपास था, अभी देखते हैं तो गिर के 9% पे देखने को मिला। देख लिया आप, प्रॉफिट तो बढ़ा है लेकिन मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिला है, 10% से गिर के 9% पे आपको आते हुए देखने को मिला है। जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर क्या हो जाता है, अदर इनकम का प्रॉफिट ऐड हो जाता है, तो इसलिए ऑपरेटिंग मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है नंबर थोड़े से मतलब मिक्स टाइप ऑफ नंबर है, कुछ खास नंबर नहीं है। रेवेन्यू आपका उतना ही है जितना मार्केट का अनुमान था, तो इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिला। प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अदर इनकम की वजह से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट किस नंबर पे कैसे रिएक्ट करता है, अदर इनकम के साथ मार्केट रिएक्ट करता है या अदर इनकम हटा के मार्केट रिएक्ट करता है, वो तो कल ही पता चलेगा आपको। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।